कल हम लोग देखे थे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। हमने देखा था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने देखा था कि क्या होता है। तो हमने देखा था रासायनिक जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने लिया था मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन, तो ये दोनों रिएक्शन करके बने थे मैग्नीशियम ऑक्साइड और उनको हम बैलेंस कर दिए थे। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया हमारे भाग लेते हैं पदार्थ, उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो उन्हें बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ नया बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद या तो क्रियाफल भी बोल सकते हैं। उत्पाद या क्रियाफल। अच्छा, अभिकारक को अगर डिफिनीशन कोई पूछ ले कि अभिकारक क्या होता है तो क्या बताएंगे? अभिकारक यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद इसको बोल सकते हैं अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनको बोलेंगे अभिकारक। और जो नया पदार्थ बना उसको बोलते हैं उत्पाद। इसके बाद हमारा आता है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इसका भी सिंपल डिक्शनरी है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद को सूत्र अथवा उसके प्रतीक के द्वारा निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि रासायनिक हम लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद को सूत्र अथवा प्रतीक के द्वारा निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो बेसिक सिंपल से रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया में हमारे पदार्थ भाग लिए हैं और जो बन रहे हैं उनको हम सूत्र या प्रतीक के द्वारा दिखा दें तो वही हमारे हो जाते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे मान लीजिए आपके पास है कि हाइड्रोजन है और प्लस का ऑक्सीजन, दोनों आपस में रिएक्शन करके बना दिए जल। तो अब इनको हमने लिख दिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन किए जल बना। इन्हीं को हम क्या कर दें, प्रतीक के द्वारा दिखा दें। जैसे हाइड्रोजन तो इसको H2, ऑक्सीजन तो O2, जल ये दोनों बनाएंगे क्या, H2O।
बैलेंस कर देंगे, जैसे H2 यहाँ O2, यहाँ H2 O2 बैलेंस है, तो हम 2 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन 4 होगा, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2। तो ये हो गए इसके प्रतीक। तो यही हमारा क्या बन जाता है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, रासायनिक समीकरण। ठीक, तो कल हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो आप लोगों को अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करिए और इस को ध्यान से पढ़िए ताकि आपको ये सब चीज़ रटना ना पड़े। थैंक यू।